की पेटी में बंद बांकीपुर की किस्मत अब खुल गई है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आज काउंटिंग डे है और बांकीपुर का किस्मत आज तय हो जाएगा कि उसका राजा आखिर कौन होगा। प्रशांत किशोर होंगे, नीरज सिन्हा होंगे या फिर रेखा गुप्ता। अभी तो आपको पता ही होगी कि 25 उम्मीदवारों की किस्मत आज तय होने वाली है, क्योंकि मैदान में 25 उम्मीदवार हैं। लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर प्रशांत किशोर, आरजेडी से रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ बीजेपी से नीरज सिन्हा के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि नीरज सिन्हा के साथ पूरी बीजेपी की टीम है, तो वहीं रेखा गुप्ता के साथ अकेले तेजस्वी खड़े हैं, तो वहीं तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। तो देखिए, कांटे की टक्कर तो है ही। इससे पहले आपको बता दें कि बैलेट मतदान की जो गिनती है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 8:30 बजे ईवीएम की पेटी खुलेगी और उसमें से कई सारे वोट्स जो है निकलेंगे और उसके बाद देखिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और नतीजा आपके सामने आ जाएगा। और इस नतीजे का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। भले ये चुनाव जो है बांकीपुर का था, लेकिन हाँ, नजर इस पर सभी की टिकी हुई है, पूरे बिहार वासियों की नजर टिकी हुई है। और वो कहते हैं ना कि बिहार की राजनीति में चाहे कुछ भी हो, असर पूरे देश में दिखता है, तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। क्योंकि बांकीपुर का उपचुनाव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि नितिन नबीन ने यहीं पर डेरा जमा लिया था। नितिन नबीन लगातार जनसभाएं कर रहे थे और नीरज सिन्हा के साथ नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के साथ तेजस्वी यादव खड़े थे, तो उनका रोड शो भी हमने आपको दिखाया था, कितना जोरदार रोड शो हुआ था। प्रशांत किशोर भी लगातार डोर टू डोर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो देखिए, यहाँ पर बांकीपुर में थोड़ा सा जो जाति समीकरण है ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पर यादवों की गिनती, चाहे यूं समझ लीजिए कि अगड़ी जाति के जो लोग हैं उन सब की गिनती, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के सभी पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी थी और कोशिश ये की कि सभी जातियों को साधा जाए। और बीजेपी ने अपनी रणनीति बना रखी थी, प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बना रखी थी, तो वहीं आरजेडी ने अपनी रणनीति बना रखी थी। तो वहीं आपको पता ही होगा कि बीजेपी के कोर वोटर, या यूँ कह लीजिए कि एनडीए के कोर वोटर महिलाएं कही जाती हैं और अगड़ी जाति के जो लोग हैं वो वोट करते हैं। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम पूरी तरीके से आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। तो सभी पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी थी कि कैसे भी करके ये बांकीपुर चुनाव जो है वो जीता जाए। अभी सम्राट चौधरी के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं वो अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने पहला चुनाव है और कैसे भी करके उन्हें जीतना है। तो मैदान में भले 3 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम है जो कि जान लगा चुकी है इस चुनाव को लेकर के, और किसी भी हाल में ये चुनाव हारना नहीं चाहती है। तो देखिए, आज ईवीएम की पेटी जैसे ही खुल रही है, सभी की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और विस्तार से बताते हैं। बिहार के सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है। पटना के एएन कॉलेज परिसर से सुबह 8 बजे से काउंटिंग का आगाज हुआ, जहां सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। और उसके बाद आपको बता दें कि 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की भी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब पूरे बिहार की निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी है, जहां कुछ ही घंटों में जनता का फैसला सामने आ जाएगा। मतगणना हॉल में कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें 14 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है, जबकि एक टेबल पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी तैनात है। कुल 422 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती 31 राउंड में पूरी की जाएगी और निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 घंटे 35 मिनट का समय लग सकता है। ऐसे में दोपहर करीब 3 बजे तक बांकीपुर को अपना नया विधायक मिलने की उम्मीद है। इस उपचुनाव ने बिहार की राजनीति को बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। मुकाबला मुख्य रूप से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के बीच है। और बाकी 25 उम्मीदवार हैं, जिनमें 23 पुरुष हैं और 2 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। फिर भी सियासी चर्चा इन 3 प्रमुख चेहरों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। तो देखिए, इस बार का जो ये काउंटिंग डे है काफ़ी ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि सिर्फ 34% ही वोटिंग हुई है और ये बाकी पिछले कई सालों से अभी सबसे कम आंकी गई है। तो अभी जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 6-7 घंटे के बाद जो है आपके सामने नतीजा भी आ जाएगा, और इस नतीजे का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। बिहार की जनता कर रही है कि आखिर कौन होता है बांकीपुर का नया राजा। तो देखिए, ईवीएम ये पेटी जो है अब धीरे धीरे करके जो टेबल्स रखे गए हैं उसके ऊपर रखा जा रहा है और फिर काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। बाकी एएन कॉलेज के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है। 100 मीटर की रेंज में एक
पंछी भी पर नहीं मार सकता है, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। और काफी ज्यादा सुरक्षा कड़ी है और सभी नेता जो हैं उनके मन में अभी डर बना हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है, क्या नतीजा आता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।